13 दिसंबर 2001 दिल्ली की सर्द सुबह। लेकिन उस दिन संसद भवन के बाहर जो होने वाला था वो सिर्फ एक हमला नहीं था, वो भारत की आत्मा पर सीधा वार था। दिल्ली के दिल में स्थित संसद भवन उस दिन हमेशा की तरह सक्रिय था। अंदर देश के सबसे शक्तिशाली लोग मौजूद थे, सांसद, मंत्री और वो नेतृत्व जो पूरे राष्ट्र की दिशा तय करता है। घड़ी में लगभग 11:35 हुए थे। बाहर सुरक्षा में तैनात थी कई एजेंसियां, जिनमें दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और संसद सुरक्षा बल शामिल थे। इसी दौरान एक सफेद एम्बेसडर कार संसद के गेट की ओर तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दी। कार पर लाल बत्ती लगी थी और विंडशील्ड पर गृह मंत्रालय का स्टिकर चिपका हुआ था। पहली नजर में सब कुछ वैध लग रहा था, लेकिन सुरक्षा में तैनात एक महिला कांस्टेबल की नजर उस कार पर टिक गई। वो थी कमलेश कुमारी। कमलेश कुमारी को कुछ अजीब लगा। उनकी ट्रेनिंग कह रही थी कुछ ठीक नहीं है। कार की स्पीड, ड्राइवर का व्यवहार और वो बेचैनी जो सिर्फ अनुभवी आंखें पहचान सकती हैं। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया देने का फैसला किया, लेकिन उस एक पल में समय जैसे धीमा हो गया। कार गेट के पास पहुंच चुकी थी और तभी अचानक कार रुक गई। दरवाजे खुले और अगले ही सेकंड गोलियों की आवाज गूंज उठी। ट्रिगर दब चुका था, हमला शुरू हो चुका था। कमलेश कुमारी ने बिना अपनी जान की परवाह किए तुरंत बाकी सुरक्षा कर्मियों को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन आतंकियों की पहली गोली उन्हीं को निशाना बनाकर चलाई गई। वो जमीन पर गिर गईं, लेकिन उनका अलर्ट बाकी सुरक्षा बलों तक पहुंच चुका था। अब संसद भवन के बाहर एक युद्ध शुरू हो चुका था। हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास AK-47 राइफल्स, ग्रेनेड्स और विस्फोटक थे। उनका मिशन साफ था, संसद के अंदर घुसना और वहां मौजूद भारत के पूरे राजनीतिक नेतृत्व को निशाना बनाना। उस समय संसद के अंदर सैकड़ों सांसद मौजूद थे। देश के उपराष्ट्रपति कुछ ही मिनट पहले वहां से निकले थे। अगर आतंकवादी अंदर घुस जाते तो भारत का पूरा नेतृत्व एक ही पल में खत्म हो सकता था। देश बिना नेतृत्व के रह सकता था। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह भारत की लोकतांत्रिक संरचना को खत्म करने की कोशिश थी। बाहर सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। गोलियां चल रही थीं, धुआं, चीखें और अफरा तफरी हर सेकंड एक नया खतरा लेकर आ रहा था। आतंकवादी संसद भवन के मुख्य गेट की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक लिया। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकियों के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। यह सिर्फ कुछ मिनटों की लड़ाई नहीं थी, यह भारत के अस्तित्व की लड़ाई थी। अगर आतंकवादी अंदर पहुंच जाते तो इतिहास बदल सकता था। लगभग 30 मिनट तक लगातार गोलीबारी होती रही। एक एक करके सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया। आखिरकार सभी 5 आतंकवादी मार गिराए गए, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। भारत ने अपने 9 बहादुर सुरक्षा कर्मियों को खो दिया। उनमें कमलेश कुमारी भी शामिल थीं, जिन्होंने अपनी जान देकर संसद और देश को बचाया। बाद में जांच में पता चला ये हमला एक सुनियोजित साजिश थी। इसमें पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों जैसे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। हमलावरों ने नकली पहचान पत्र, सरकारी स्टिकर और पूरी रणनीति के साथ हमला किया था। उन्होंने संसद की सुरक्षा में एक छोटा सा गैप ढूंढा था और उसी गैप के जरिए पूरे देश को घुटनों पर लाने की कोशिश की थी। लेकिन उन्होंने एक चीज का अनुमान नहीं लगाया था, भारत के सुरक्षा कर्मियों का साहस। अगर कमलेश कुमारी उस कार को नोटिस नहीं करती, अगर उन्होंने चेतावनी देने में 1 सेकंड और देर कर दी होती, तो शायद आतंकवादी संसद के अंदर पहुंच जाते और उस दिन भारत की कहानी कुछ और होती। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर तैनात हो गईं। युद्ध का खतरा मंडराने लगा। पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थीं। यह हमला सिर्फ संसद पर नहीं था, यह हमला भारत के विश्वास पर था, भारत की लोकतांत्रिक शक्ति पर था। और उस दिन कुछ बहादुर लोगों ने अपने खून से उस विश्वास को बचाया। आज भी अगर आप संसद भवन के बाहर खड़े होते हैं तो वहां सब कुछ सामान्य दिखता है। गाड़ियां आती जाती हैं, सुरक्षा कर्मी खड़े रहते हैं, जीवन चलता रहता है। लेकिन उस जमीन पर जहां आज शांति है, कभी गोलियों की आवाज गूंजी थी, कभी कुछ लोगों ने अपनी जान देकर पूरे देश को बचाया था। इतिहास में कुछ पल ऐसे होते हैं जब एक छोटा सा निर्णय पूरे राष्ट्र की किस्मत तय करता है। 13 दिसंबर 2001 ऐसा ही एक दिन था। एक संदिग्ध कार
एक सतर्क नजर और कुछ बहादुर लोग जिन्होंने भारत को टूटने से बचा लिया, क्योंकि उस दिन अगर संसद गिर जाती तो सिर्फ एक इमारत नहीं गिरती, भारत का विश्वास गिर जाता।